बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 9 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.2। 9 के बी पार्ट में उसने डेटा हमें इस तरह से दे दिया है। ये देखें, ये वाला हमें डेटा है दिया उसने। अब वो कहता है अपने कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फाइंड करना और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी फाइंड करने हैं। हम कोरिलेशन बाद में फाइंड करेंगे, पहले कोफिशिएंट ये आप कह लें रिग्रेशन लाइन से दोनों फाइंड करेंगे। उसके लिए भी हमें वही सारा डेटा चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए एक्स वाई, फिर चाहिए एक्स स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर। अब ये तीनों कॉलम्स बनाने हैं हम लोगों ने। एक्स स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 जो आपको आते हैं वो आप पहले लिखने 16 आ जाए, 5 से 25। इसी तरह मैं तीनों कॉलम्स पॉज करके वीडियो बना लेता हूँ और आप भी साथ साथ बना लेंगे। मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। ठीक है बच्चों, ये देख के मैंने सारे ये तीनों कॉलम जो थे ये मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं और आप भी इसी तरह कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लें देख के यहाँ से। अब यहाँ मैं सिग्मा लगा देता हूँ, कंबाइन सिग्मा होगा। इन सब का सम्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर से शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हैं अगर आपने 5 का बी पार्ट देखा है, इससे पीछे वाली एक्सरसाइज यानी कि 14.1 का। उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया था वीडियो का, उस वीडियो में मैंने तफसीली बताया हुआ कि आप लोगों ने किस तरह ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। मैं वीडियो पॉज करके करता हूँ कैलकुलेट, आप भी कर लेंगे साथ साथ। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैंने सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं कैलकुलेटर से शॉर्टकट मेथड लगाकर। उम्मीद है आप लोगों ने 5 का बी पार्ट देखकर शॉर्टकट मेथड लगा लिया होगा। ये सम्स तो आ गए हमारे पास, ये 116 और 170 है। बाकी की आपको ठीक से नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ आ जाती है बात रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की। सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे और रिग्रेशन लाइन करेंगे y ऑन x। ठीक है, बी वाई ऑन एक्स एंड सिग्मा एक्स वाई माइनस का सिग्मा एक्स। और आपको बता दूं ये अपने कैपिटल कैरेक्टर यूज़ करने हैं सारी जगहों पर। बुक पर यही एक गलती की हुई है। बाद वाला देखेंगे, एक्स है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब डिवाइड कर देते हैं इसे। ये देखिए हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं 4, 6, 8 एंड 10। 10 सिग्मा एक्स वाई है, 111 माइनस सिग्मा एक्स 75 170 डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि 645 है माइनस सिग्मा एक्स 75 होल स्क्वायर। अब यहाँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देंगे जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास। कैलकुलेटर उठाना है आपने, 10 मल्टीप्लाई बाय 116 माइनस सिग्मा एक्स 70 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 170। अब प्रेस करते हैं एंटर। ये आ रहा है -1590। ये पॉइंट के बाद 2 0 आ रही है, इससे आपने घबराना नहीं है। मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ, यहाँ रिमूव कर देता हूँ। ये आपके पास इस तरह से आंसर आ रहा हो। अब प्रेस एंटर करेंगे ये वाला आंसर के बाद डिवाइड प्रेस करना है आपने, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। 10 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि 645 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 645 माइनस का सिग्मा एक्स 75 इसका स्क्वायर। अब प्रेस एंटर करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह से। मैं 2 डिजिट तक इसे फिक्स कर लेता हूँ। जी हाँ, ये मेरे पास 2 डिजिट तक फिक्स करके आ रही है -1.93। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी 7.93। आपने फिक्स किस तरह से करना है, इसके काफ़ी सारे मेथड मैंने बताए हुए हैं। थर्ड के ए पार्ट में ऑफ एक्सरसाइज 12.2 इसका थर्ड का ए पार्ट, इसमें मैंने बताया कैलकुलेटर को किस तरह से फिक्स करना है। अब आ जाते हैं यहाँ ए वाई ऑन एक्स पर। ये होगा हमारे पास सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। सिग्मा वाई है हमारे पास 170 माइनस बी 7.93 है जो कि हमारे पास, इंटू सिग्मा एक्स जो कि हमारे पास है यहाँ पर सिग्मा एक्स 75 डिवाइड बाय 10।
अब आ जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू व्हेन वाई ऑन एक्स। ये यहाँ मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे भी नज़र आए और आपको 170 लिखेंगे माइनस, फिर माइनस प्रेस करेंगे 1.93 मल्टीप्लाई बाय 75, प्रेस एंटर करेंगे, ये वाली वैल्यू होगी, डिवाइड करेंगे 10 पर तो आपके पास आएगी 31.48, 31.48 यहाँ लिख देंगे 31.48। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाई ऑन एक्स था हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन आ गई है, ए प्लस बी एक्स 31.48 प्लस नहीं लिखना, ये माइनस का नेक्स्ट 1.93 एक्स। ठीक है, अब ये रिग्रेशन लाइन आ गई है वाई ऑन एक्स। अब हमने फाइंड करनी है एक्स ऑन वाई, फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फाइंड करना है, एक्स ऑन वाई फाइंड करनी है यहाँ पर। इसका बी पहले फाइंड करेंगे, बी इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई एक्स ऑन वाई है, बाद वाला देखना, बाद वाला वाई है तो डिवाइड बाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ ये लिखेंगे, यही सारी इन्फॉर्मेशन सिग्मा एक्स वाई हमारे पास आया था 116 माइनस 75 170 डिवाइड बाई 10 इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्क्वायर 3212 माइनस सिग्मा वाई तो हमारे पास 170 इसका स्क्वायर। अब यहाँ कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट लिख देंगे, मैं जाता हूँ यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 116 माइनस सिग्मा एक्स 75 मल्टीप्लाई बाय 170, प्रेस एंटर करेंगे, ये वाली वैल्यू आएगी, पॉइंट के बाद 2 0 मेरे पास वैसे ही आ रही है, मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किए हुए बच्चों। डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एन सिग्मा वाई स्क्वायर 3212 माइनस सिग्मा वाई 170 स्क्वायर, प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज करके बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर करना है, आपके पास वैल्यू आएगी -0.49। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही वैल्यू आ रही होगी -0.49। एक रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की माइनस की वैल्यू आ जाए, जिस तरह ऊपर वाले की बी की ये माइनस की आई, तो दूसरे की भी लाजमी पक्की बात है माइनस की ही आएगी। अगर आपकी एक प्लस की आ रही है दूसरी माइनस की आ रही है तो आप रॉन्ग कर रहे हैं क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में कोई फॉल्सिलिटी है जिसकी वजह से आपके आंसर जो सेम नहीं आ रहा। एक्स वाई कैलकुलेटर से करेंगे, ये एन पहले वाला इसका चेक करना, ए आए तो पहले वाला, बी आए तो बाद वाला, एन तो सॉरी सिग्मा वाई सिग्मा एक्स माइनस बी सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। ए आए तो पहले वाला देखना है, बी आए तो बाद वाला देखना है। सिग्मा एक्स है हमारे पास 75 माइनस बी जो कि हमारे पास -0.49 आया, इंटू सिग्मा वाई जो कि 170 है डिवाइड बाई 10। अब 75 में से माइनस कर देंगे, 75 माइनस फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे -0.49 ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास है सिग्मा एक्स 170 सॉरी सिग्मा वाई, प्रेस एंटर करना, ये वैल्यू आएगी, फिर 10 पे डिवाइड करना है, ये वैल्यू आएगी आपके पास 15.83। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी ए एक्स वाई की। ठीक है, अब आ जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों, यहाँ ये रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई आ गई हमारे पास, एक्स हैट इज इक्वल टू 15.83 माइनस 0.49 वाई, दोनों रिग्रेशन लाइन आ गई। अब हमने कोरिलेशन फाइंड करना है, ये आसान हो गया फाइंड करना क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स माइनस के हैं, बी एक्स वाई एंड बी वाई ऑन एक्स दोनों माइनस के हैं, तो हमारे पास स्क्वायर रूट के बाद माइनस की वैल्यू आएगी। यहाँ होती है हालांकि दो है, जब भी स्क्वायर रूट किसी चीज़ का लिए जाते हैं 25 का स्क्वायर लेते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है, तो बाद +-5 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ लाजमी आता है, ये स्क्वायर रूट का रूल है।
अब यहाँ आ जाते हैं बी एक्स ऑन वाई एंड बी वाई ऑन एक्स -0.49। ये फार्मूला भी लिखना है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ फार्मूला कौन सा है। मल्टीप्लाई बाय -1.93। फार्मूला आपने लिखना है आर इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई ऑन एक्स। ठीक है, इसका जियोमेट्रिक मीन होता है कोरिलेशन जो होता है। अब यहाँ आ जाती है बात इन्हें मल्टीप्लाई करने की। 0.49 सॉरी माइनस, पहले स्क्वायर रूट डालेंगे, -0.49 मल्टीप्लाई बाय -1.93। अब इसको क्लोज करते हैं। ये आपके पास आंसर आ रहा है कुछ इस तरह। 2 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे कैलकुलेटर को। यहाँ आप आ जाएंगे, 2 डिजिट तक मैं फिक्स कर लेता हूँ। ये आ रहा है 0.97। ठीक है, ये 0.97 आ रहा है हमारे पास। ये किसका है, माइनस का है, -0.97। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। दूसरे नंबर पर बच्चों, अगर आप इन्हें माइनस वाला माइनस ख़त्म कर देंगे, ये डिलीट करो माइनस, इसकी भी माइनस डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के साथ एक ही वैल्यू आती है। ये 0.97 फिर भी यही आएगा। बात कहने का मतलब अंदर दोनों या माइनस रिमूव कर दें या लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन माइनस बार उस वक्त लगानी है जब दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स माइनस के हों। अगर दोनों प्लस के हैं तो आपकी बाहर वैल्यू जो है प्लस की आपने लगानी है। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।